अल्ताफ बुखारी का उमर अब्दुल्ला हुकूमत में 150 करोड़ की डील का बड़ा दावा। कहा, रूलिंग पार्टी से जुड़े शख्स को दिया गया स्टेट का बिजनेस, बदउनवानी अपनी उरूज पर। जम्मू से नाइंसाफी, बेरोजगारी और महंगाई पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का बीजेपी से सवाल। साथ ही कांग्रेस की सरकार में शामिल होने की राह साफ होने की कही बात। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर कैबिनेट में जगह की पेशकश को कांग्रेस ने ठुकराया। बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि हकूक बहाल होने तक कैबिनेट बर्थ कबूल नहीं। नेपाल में तबाहकुन फ्लैश फ्लड, 270 अफराद हलाक, 826 लापता, बिहार तक पहुंचा सैलाबी पानी। किश्तवाड़ में माइनर बच्चे की मौत के मामले पर मुकम्मल बंद, तेज जांच और मुलजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान का शामली में कत्ल, जिम के बाहर 20 गोलियां मारी गई, गोगी गैंग ने कबूल ली जिम्मेदारी। और बिजली के दामों में 6.83% इजाफा, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का हुकूमत से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। रॉयल बेल सैनिटरी फैक्ट्री आउटलेट श्रीनगर लाए हैं अब हर आइटम पर फ्लैट 50% ऑफ। बेहतरीन टाइल्स और सैनिटरी वेयर पर बम्पर डिस्काउंट। आज ही हमारे आउटलेट पर विजिट करें। आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से जम्मू कश्मीर हुकूमत पर करप्शन को लेकर सख्त हमला बोलते हुए 150 करोड़ रुपए की डील का दावा किया गया। अल्ताफ बुखारी ने इल्जाम लगाया है कि स्टेट का एक अहम बिजनेस रूलिंग पार्टी से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को दिया गया। उनकी जानिब से बताया गया कि इस हवाले से उन्हें किसी ने जानकारी देते हुए कहा है कि स्टेट के जितने भी तमाम बिजनेस हैं वो रूलिंग पार्टी से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को सौंप दिए गए हैं और इस डील में 150 करोड़ रुपए की करप्शन का मामला भी सामने आया है। उनकी जानिब से कहा गया कि शख्स ने उन्हें बताया है कि 150 करोड़ रुपए की डील की गई है, जो कि ट्रांसफर्स के हवाले से की गई है। उन्होंने कहा कि उनके पास इस हवाले से मालूमात और सबूत मौजूद हैं और वह जरूरत पड़ने पर इसे दिखाने के लिए तैयार भी हैं। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में करप्शन अब हद से आगे निकल चुकी है और लोग खुद उनके पास आकर इस तरह के मामलों की शिकायत कर रही हैं। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का नाम लेते हुए कहा कि वो उनकी इज्जत करते हैं, इसी वजह से वो हर बात खुलकर नहीं कहना चाहते, लेकिन उमर अब्दुल्ला को अपने लोगों पर नजर रखनी चाहिए और उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि जिस फैसले पर सवालात उठ रहे हैं उसे फौरन वापस लिया जाए या फिर कम से कम 2 से 3 साल के लिए मुलतवी किया जाए। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि आप साल 2009 से साल 2014 तक भी वज़ीर आला रहे थे, लेकिन उस वक्त बदउनवानी के इस तरह के इल्जामात निकल कर नहीं आए, लेकिन अगर इस वक्त इस तरह के इल्जामात लग रहे हैं तो आखिर कुछ तो हुआ ही होगा। अल्ताफ बुखारी का यह भी कहना है कि अगर कुछ साल बाद हुकूमत को लगे कि जम्मू कश्मीर की माशियत बेहतर हो गई है तो उस वक्त वो बिजली के नारखों में इजाफा कर लें और उस फैसले को दोबारा देख लें। अल्ताफ बुखारी ने साथ ही ये भी कहा कि स्टेटहुड का मसला अवाम का अहम मसला है और साल 2020 से उनकी पार्टी के कोर एजेंडे का हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत भी जम्मू कश्मीर को रियासती हैसियत की बहाली वापस करवाना चाहती है और उसके लिए काम करती है तो उन्हें इस पर कोई एतराज नहीं है, क्योंकि सियासी इख्तिलाफात से हटकर असल मकसद अवाम के मसाइल हल करना और जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड बहाल करना होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से आज कहा गया कि कांग्रेस जल्द नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़ियादत वाली हुकूमत में शामिल हो सकती है। उनके मुताबिक इससे सरकार मजबूत होगी और आवाम के लिए बेहतर काम होगा। चौधरी की जानिब से बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग और जम्मू से नाइंसाफी का इल्जाम लगाया गया। उन्होंने यूनिवर्सिटीज, एम्स, इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल पैकेज के फायदे पर सवालात खड़े किए। बिजली के बड़े रेट्स का दिफा करते हुए उन्होंने महंगाई, रोजमर्रा की आशिया, फीस और गरीबों की मुश्किलात का जिक्र किया। आर्टिकल 370 और स्टेटहुड पर उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मौकिफ पर कायम है और रोजगार और जमीन के तहफ्फुज के लिए पूरी कोशिश जारी रखेगी। बीजेपी रहनुमा अशोक कोल के बयान पर तनकीद करते हुए चौधरी की जानिब से कहा गया कि मिलिटेंसी में किसी भी बच्चे की मौत सियासी मुकाबले का मौजू नहीं होनी चाहिए। रोजगार के हवाले से उन्होंने खाली असामियां भरने, एसपीओज, होम गार्ड्स और डेली वेजर्स को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया। उन्होंने बीजेपी के 2 करोड़ नौकरियों के वादे पर भी सवाल खड़े किए। आखिर में चौधरी ने कहा कि वो बीजेपी से नहीं डरते और उनका मकसद अवाम से किए गए वादे पूरे करना है।
जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हुकूमत में शामिल होने की पेशकश को कबूल करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने पेशकश को ठुकरा दिया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा की जानिब से आज कहा गया कि कांग्रेस तब तक उमर हुकूमत की क़ियादत वाली हुकूमत में कैबिनेट बर्थ कबूल नहीं करेगी जब तक कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों के छीने गए हकूक बहाल नहीं करती। तारिक कर्रा की जानिब से कहा गया कि कांग्रेस पिछले 1 साल से अपने इस मौक़िफ़ पर कायम है और वो अपने असूलों पर कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत को बाहर से सपोर्ट कर रही है, लेकिन इसके बावजूद वो कैबिनेट में शामिल नहीं होगी। ये फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कांग्रेस को हुकूमत में शामिल होने की पेशकश के 1 दिन बाद सामने आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उमर अब्दुल्ला की हुकूमत में कैबिनेट में वसअत और रीशफल से पहले ही कांग्रेस को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल होने की दावत दी। कांग्रेस पहले से ही जम्मू कश्मीर हुकूमत को सपोर्ट करती आ रही है, लेकिन उनसे कोई मिनिस्टेरियल पोस्ट नहीं ली गई। वहीं पार्टी का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक की बहाली उसके सियासी मौक़िफ़ का बुनियादी हिस्सा है और जब तक ये हकूक बहाल नहीं होते कांग्रेस कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेगी। नेपाल और तिब्बत में तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल ने बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान किया। नेपाल में कम से कम 270 अफराद हलाक हुए और 826 लापता हैं, जबकि तिब्बत में 3 अफराद की मौत वाक़ा हो चुकी है और 558 लोगों का लापता होने की इत्तला मिली है। नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद दर्जनों पुल तबाह हो गए। तकरीबन 40 किलोमीटर सड़कें मुतासिर हुई हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आ रही हैं। नेपाल आर्मी ने हेलीकॉप्टर के जरिए फ्लड से मुतासिर इलाकों से 100 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया, जबकि कम से कम 8 गैर मुल्की शहरियों को काठमांडू पहुंचाया गया। त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में फंसे लोगों को भी रेस्क्यू किया गया है। वहीं हिंदुस्तान ने भी नेपाल में फंसे हुए अपने शहरियों की मदद के लिए कार्रवाइयां तेज कर दी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल के मुताबिक नेपाल में 288 के करीब इंडियन नेशनल्स मुख्तलिफ ग्रुप की सूरत में फंसे हुए हैं, जिनमें की त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोग और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए यात्री भी शामिल हैं। नेपाल एम्बेसी के मुताबिक अब तक 175 बॉडीज रिकवर की जा चुकी हैं, जबकि 28 ममालिक के 476 लोग लापता बताए गए हैं। वहीं सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इंतजामिया की पहली तरजीह लोगों की जान बचाना और मुतासरा इलाकों में रिलीफ पहुंचाना है। वहीं यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यानी USGS ने कहा है कि इस तबाही की वजह आम अर्थक्वेक नहीं है। USGS के मुताबिक 26 अगस्त को नेपाल चाइना बॉर्डर के करीब सेस्मिक एक्टिविटी रिकॉर्ड हुई, लेकिन मजीद जायजा और सैटेलाइट इमेजेस के बाद ये पता चला है कि ये ग्लेशियल कोलैप्स और डेब्री फ्लो था, जिसने कि नीचे की तरफ अचानक और तबाहकुन सैलाबी लहर पैदा कर दी। इस तबाही के असरात हिंदुस्तान के बिहार तक भी पहुंचे हैं, जहां पर नेपाल से आने वाले पानी की वजह से गंडक रिवर में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। वाल्मीकि नगर बैरिएज पर भी पानी का बहाव 1.50 लाख क्यूसेक्स से कम होकर 1.04 लाख क्यूसेक्स हो गया है। वहीं अथॉरिटीज अब भी अलर्ट पर हैं और नदियों और बंद की सूरत हाल पर लगातार नजर रखे हुए हैं। किश्तवाड़ शहर और उसके आसपास के इलाकों में आज यानी जुमारात को ही मुकम्मल बंद देखा गया। ये बंद सनातन धर्म सभा और मजलिस शूरा की तरफ से एक माइनर लड़की की मौत के मामले में इंसाफ की मांग को लेकर बुलाया गया था। बंद को मुख्तलिफ समाजी और मजहबी तंजीमों की हिमायत मिली। बंद के दौरान किश्तवाड़ शहर में तमाम दुकानें, तिजारती इदारे और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बंद रहे, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ज्यादातर सड़कों से गायब रहा। दोनों ही तंजीमों ने मुतालबा किया है कि मामले की जांच जल्द से जल्द मुकम्मल की जाए और मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने मुतासिरा बच्ची के घर वालों को जल्द इंसाफ दिलाने की मांग भी की है। इस मामले में मजीद 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद गिरफ्तारों की कुल तादाद 5 हो चुकी है। SSP किश्तवाड़ ने भी इस बात की तस्दीक की है। वहीं किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने और अमनो अमान बरकरार रखने के लिए किश्तवाड़ में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। हसास मकामात पर मजीद पुलिस जवान तैनात किए गए। हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान को उत्तर प्रदेश के शामली में जिम के बाहर ही 4 हमलावरों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने अंकित पर तकरीबन 20 गोलियां चलाई हैं, जिससे कि वो शदीद जख्मी हो गए और मौके पर ही जान बहक हो गए। हमले के बाद ही चारों हमलावर फरार हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गैंगस्टर जितेंद्र गोगी गैंग से जुड़े हुए अफराद ने सोशल मीडिया पर इस कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करने का दावा किया। गैंग की तरफ से दावा किया गया है कि अंकित उनके दुश्मनों के राब्ते में थे और उनसे गैंग से जुड़े हुए एक वाक़े पर गाना भी बनाया गया था। वहीं सोशल मीडिया पर एक धमकी भी दी गई है और ये कहा गया है कि ये सिर्फ शुरुआत है और मजीद वाकयात हो सकते हैं। पुलिस ने दावों की जांच कर रही है। वहीं अंकित बालियान शामली के
बंटी खेड़ा गांव के रहने वाले थे और पिछले कुछ सालों से हरियाणा के रोहतक और सोनीपत में रहकर सिंगिंग और एक्टिंग के करियर को आगे बढ़ा रहे थे। वो तकरीबन 1 साल से शामली के इसी जिम में एक्सरसाइज करने आते थे। वहीं पुलिस के मुताबिक अंकित शाम करीब 7 बजे जिम से बाहर निकले थे कि हमलावरों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। कत्ल की वजह अभी साफ नहीं हो सकी है और पुलिस पुरानी दुश्मनी समेत तमाम पहलुओं से जांच कर रही है। अंकित बालियान के कत्ल के बाद ही उनके घर वालों और मकामी लोगों ने एहतजाज किया। उन्होंने अंकित की लाश को सड़क पर रखकर दिल्ली मुजफ्फरनगर रोड बंद कर दी और मुतालबा किया है कि कत्ल करने वालों को फौरन गिरफ्तार किया जाए। एहतजाज करने वालों की जानिब से कहा गया है कि मुलजिमों की गिरफ्तारी तक वो सड़क से नहीं हटेंगे और आखिरी रसूम भी गिरफ्तारी के बाद ही अदा की जाएगी। अंकित की मां की जानिब से भी बयान देते हुए कहा गया कि वो इंसाफ चाहती हैं, वो भी वही चाहती हैं जो उनके बेटे के साथ हुआ है। उनकी जानिब से ये कहा गया कि उनके बेटे ने कुछ गलत नहीं किया, कभी किसी से कुछ गलत नहीं कहा, ना कोई ऐसी हरकत की है, फिर भी उनके साथ ये हुआ। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए और जिन्होंने अंकित के साथ ये सब किया उनके साथ भी यही होना चाहिए। वाज़ेह रहे तो अंकित बालियान अपने मशहूर गाने भरी कोट में गोली मारेंगे मेरी जान की वजह से भी काफी मशहूर हुए। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से जम्मू कश्मीर हुकूमत से हाल ही में मंजूर किए गए बिजली के बढ़े हुए रेट्स पर दोबारा गौर करने की अपील की गई। महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया है कि बिजली के रेट्स में इजाफा पहले से ही महंगाई का सामना करने पर लोगों पर मजीद बोझ डालेगा। महबूबा मुफ्ती की जानिब से एक्स पर एक पोस्ट में यह भी कहा गया कि उन्हें उन रिपोर्ट्स पर तशवीश है जिनमें कि दावा किया गया है कि बिजली के रेट्स के खिलाफ एहतजाज करने वाले पीडीपी कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उन्होंने हुकूमत से यह कहा है कि अवाम की मुश्किलात को देखते हुए बिजली के नए रेट्स के फैसले पर नजरसानी की जाए। गौरतलब बात यह है कि जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन फॉर जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने जम्मू कश्मीर में बिजली के रेट्स में औसतन 6.83% इजाफे की मंजूरी दी है। ये नए रेट्स 1 सितंबर से लागू होंगे। महबूबा मुफ्ती की जानिब से खास तौर पर गरीब घरानों को राहत देने के लिए इस फैसले पर दोबारा गौर करने का मुतालबा किया गया। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।